Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.3, question number 1. Find HCF by factorization method. स्टूडेंट्स ये 6 पार्ट्स हैं, हमने इनके HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और मेथड अप्लाई करना है हमने फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने पहले इन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है और फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको लेकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 21x² और सेकंड टर्म है इसकी या सेकंड एक्सप्रेशन है 35xy²। तो स्टूडेंट्स जब हम 21 की फैक्टराइजेशन करेंगे 21x² तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 × 7 × x² × y। इन सब को हमने फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह ये जो 35 है स्टूडेंट्स 35xy², तो 35 के फैक्टर हैं 5 × 7 × x × y²। तो स्टूडेंट्स जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो तो हम जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो ये एक तो ये 7 जो है वो कॉमन है, हम इसको सर्कल करेंगे। एक स्टूडेंट्स x फैक्टर कॉमन है और एक y फैक्टर जो है वो भी कॉमन है। तो HCF के लिए स्टूडेंट्स हम कॉमन फैक्टर और ये जो कॉमन फैक्टर x² और x है इसमें से जो कम पावर है वो लिखेंगे और इसमें से भी कम पावर वाले टर्म वो लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7xy। स्टूडेंट्स अगर हमने इसी फैक्टर का LCM फाइंड करना होता, उसने पूछा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखने लगा हूँ। अगर हमने इसका LCM फाइंड करना होता तो फिर ये नॉन कॉमन फैक्टर जो थे यानी कि 3 × 5 × 7 ये भी लिखने थे यानी कि कॉमन, और जो इसमें मैक्सिमम पावर है x और x² में वो लिखनी थी स्टूडेंट्स x² × y²। तो इसके LCM ये आ जाना था 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105 x² y²। तो ये इसका LCM है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट था। अभी स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो एक्सप्रेशंस गिवन है वो है 4x² - 9y² और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2x² - 3xy। तो इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2x² - 3y²। तो ये थर्ड फार्मूला बन गया, थर्ड आइडेंटिटी बन गई। a² - b² जो इक्वल होता है a + b, a की जगह 2x और b की जगह 3y इंटू a - b, और a की जगह हम लिखेंगे 2x माइनस b की जगह लिखेंगे 3y। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इधर स्टूडेंट्स में इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है। तो x जब हमने कॉमन लिया तो बाकी इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा -3y। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में देखें स्टूडेंट्स x - 2y 2x - 3y 2x - 3y और ये भी है 2x - 3y। तो इसका जब हम LCM फाइंड करेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट्स LCM नहीं HCF इसका आएगा स्टूडेंट्स 2x - 3y। इन्हीं फैक्टर का अगर हमने LCM फाइंड करना हो, जो उसने पूछा नहीं है, सिर्फ आपको बताने लगा हूँ। तो LCM के लिए स्टूडेंट्स ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है और ये कॉमन है, तो इन सब को लिखेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x × 2x + 3y × 2x - 3y। तो ये इसका LCM है इसी क्वेश्चन का या एक्सप्रेशन का। ये उन्होंने पूछा नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि आपके LCM और HCF का कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होता जाए। आगे स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है, इसमें वो है स्टूडेंट्स x³ - 1
और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस पार्ट की तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती स्टूडेंट्स, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये एक्स क्यूब है और वन को हम वन क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हमने वन को वन क्यूब लिख लिया। अब जो लास्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको हम ओपन करेंगे और वो होती है स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके साथ 3 डॉट लगा लेंगे, ये फार्मूला है। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने याद करनी है स्टूडेंट्स। मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि मैं लिख दूँ ताकि आप इसको याद कर सकें। तो ये इसको जब हम इस आइडेंटिटी की अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस वन यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा एक्स है तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह वन प्लस बी स्क्वायर और वो वन है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मीन वन। तो अब इसमें और इसमें जो कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स ये और ये दोनों कॉमन है, तो इसका जो HCF बनेगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये थर्ड पार्ट था। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और सेकंड एक्सप्रेशन है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की तीनों टर्म में स्टूडेंट्स a कॉमन है, तो हम a को लेंगे कॉमन और बाकी इधर बचेगा a स्क्वायर, क्योंकि a क्यूब में से a कॉमन ले लिया, बाकी a स्क्वायर 2a स्क्वायर में से a कॉमन लिया तो बाकी 2a और माइनस 3a में से a कॉमन लिया तो बाकी माइनस 3। अब स्टूडेंट्स माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा। माइनस 3 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि प्लस 2 आए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 को माइनस ले लेंगे तो माइनस 1 और 3 को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स 2a आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 3a माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे जी a ये वाला जो है और आगे हम फ्लावर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर में से a कॉमन लिया तो बाकी a बचा और ये a सारा ही कॉमन ले लिया तो इधर स्टूडेंट्स माइनस 1 बचेगा, क्योंकि जब हम कंप्लीट नंबर कॉमन ले लेते हैं तो उधर 1 बचता है। अब लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3, तो 3a में से 3 कॉमन लिया तो बाकी a और ये माइनस 3 में से 3 कॉमन लिया तो बाकी माइनस 1 और आगे हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a इंटू ए माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, इसको कॉमन ले लिया और बाकी बच जाएगा a प्लस 3। अब हमने इस पार्ट की फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये स्टूडेंट्स इनमें से हम कॉमन लेंगे a, तीनों टर्म में a है प्रेजेंट है तो हम a कॉमन लेंगे, इधर बाकी बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आएगा। माइनस 6 के फैक्टर जब हम बनाएंगे तो वो भी 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 को माइनस ले लेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स a इंटू 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a माइनस 3। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a इंटू फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन है a तो बाकी इधर स्टूडेंट्स बचेगा 2a और ये a सारा ही कॉमन ले लिया तो बाकी इधर माइनस 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3, 6 में से 3 कॉमन लिया तो बाकी बचेगा 2a और ये 3 सारा ही कॉमन ले लिया तो माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा a ये वाला और 2a माइनस 1 कॉमन है तो हम लिखेंगे जी 2a माइनस 1 इंटू जो नॉन कॉमन है वो है a प्लस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखें आप कि इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन में एक तो a कॉमन है और दूसरा स्टूडेंट्स x प्लस 3 कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे HCF इज इक्वल टू a इंटू a प्लस 3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a, तो ये दोनों करेक्ट हैं। अगर आपने इसी पार्ट का LCM फाइंड करना हो, जो कि उसने कहा नहीं है, मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखने लगा हूँ, तो LCM में कॉमन फैक्टर यानी कि a
इंटू ए प्लस 3 तो आएगा ही, और नॉन कॉमन भी आपने इसके साथ लिख लेने हैं ए माइनस 1 इंटू 2a-1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम होगा अगर वो इसी क्वेश्चन का कहता है। ये इसका फोर्थ पार्ट था, और अब हमने स्टूडेंट्स सॉल्व करना है इसका फिफ्थ पार्ट। तो ये फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसकी 3 टर्म्स दी हैं उसने, टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4, फिर टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4 और एक टी स्क्र माइनस 1। तो इन तीनों की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो कॉमन फैक्टर होगा स्टूडेंट्स उसको हम हाईलाइट करके तो HCF फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो -4 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि आए -3, तो ये 4 1 जार 4 आएगा, और 4 को हम प्लस, 4 को माइनस और 1 को प्लस लेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स टी स्क्र प्लस टी माइनस 4t माइनस 4। तो अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे टी, बाकी बचेगा t प्लस 1, ये सारी t कॉमन ले ली। लास्ट 2 टर्म में से स्टूडेंट्स -4 कॉमन लेंगे, तो बाकी आ जाएगा t प्लस 1, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वो साइन चेंज कर देती है माइनस। तो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ गए t प्लस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो है t माइनस 4। तो इस पार्ट की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इन तीनों टर्म में से 4 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि 5 आए, तो वो आएगा स्टूडेंट्स 4 1 जार 4। तो हम इसको लिखेंगे जी टी स्क्र प्लस टी प्लस 4t प्लस 4। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे t, और बाकी आएगा स्टूडेंट्स t प्लस 1। लास्ट 2 टर्म में से 4 कॉमन लेंगे और बाकी आएगा t प्लस 1। तो ये आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। और ये जो आखिरी एक्सप्रेशन है इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स टी स्क्र माइनस 1 स्क्र। तो तीसरा फार्मूला जो है ए स्क्र माइनस बी स्क्र वो वाला हम अप्लाई करेंगे इधर। तो ये आएगा टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। अब आपने देखना है कि इन तीनों में से तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में से सेम कौन सा है, टी प्लस 1 और टी प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसका HCF आ जाएगा HCF इज इक्वल टू टी प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। आगे नंबर 6 जो है उसमें भी 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्र प्लस 15x प्लस 56, फिर एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 24, और फिर एक्स स्क्र प्लस 8x। तो हम पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 56 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि 15 आए, तो ये स्टूडेंट्स 56 के फैक्टर हम बनाते हैं जी। 56 1 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 और 7 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 8 वाले जो फैक्टर हैं वो 15 बना देंगे। तो 7 और 8 हमने लिखना है जी इसकी जगह। तो ये आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आएगा x, और बाकी बचेगा x प्लस 7। लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे 8x में से 8 कॉमन लिया तो बाकी x, और 56 में से 8 कॉमन लिया तो बाकी 7। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ गए x प्लस 7, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है x प्लस 8 वो हम अलहदा फैक्टर बना लेंगे। अब इस पार्ट की फैक्टराइजेशन करनी है स्टूडेंट्स, चाहे इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लाइन लगाना चाह रहा था, तो ये आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 24। तो 24 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि आए 5 और 24 माइनस है। तो स्टूडेंट्स -24 के अगर हम फैक्टर बना लें 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को प्लस रहने दें, 3 को माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस करेंगे तो प्लस 5। तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे x, और बाकी बच जाएगा x माइनस 3। लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे 8, और बाकी आएगा x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं
एक्स माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया और बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 8। अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, इसको हम अलहदा फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन आएगा x और बाकी बच जाएगा x प्लस 8। तीनों फैक्टर्स एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन की, x प्लस 8 और x प्लस 8 और x प्लस 8 स्टूडेंट्स ये तीनों में कॉमन है। तो हमारा HCF आ जाएगा HCF, तो वो आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 8। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।